इस वीडियो में मैंने इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर करने के 2 तरीके बताए हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर से, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है? बढ़ना, किसी चीज़ को बढ़ाना या बढ़ना। तो कोई भी चीज़ तभी बढ़ती है जब वो छोटी हो। जैसे हम ही लगा लो, आप लोग खुद, आप कैसे बड़े हो? पहले आप छोटे थे, फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर आप और थोड़े बड़े हुए। वैसे ही हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सा नंबर है। 5, 3, 2, 1। ठीक है, इसमें से हमने देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आपने क्या करना है, एक साइड पे काउंटिंग लिख लेनी है। आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो साइड पे आपने काउंटिंग लिख लेनी है। जो जो नंबर आपके पास है उनको आपने सर्कल कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है? 5, तो 5 को सर्कल कर लो। नेक्स्ट है 3, तो 3 को सर्कल कर लिया। फिर है 2 एंड देन 1। अब जैसे कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे अब हमने यहाँ पे देखना है सबसे छोटा नंबर, तो जैसे हमने सर्कल कर लिया, तो इनके आगे आपने लगा लेना है लाइंस। जैसे ये कितनी है? 1, ये कितनी है? 2, ये कितने हैं? 1, 2, 3 एंड ये 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि सबसे कम कम लाइन किसके पास है? 1 के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 है वो सबसे छोटा है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1। क्लियर? अब हमारे पास बच गए 3 नंबर्स, 5, 3, 2। अब सेम हमने देखना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सेम ये हो गया हमारा, इसको हमने क्रॉस कर देना है। अब हमारे पास बच गए हैं 2, 3, 5। तो देखना है कि सबसे कम लाइन किस में है? 2 में। तो हमारा नेक्स्ट जो छोटा नंबर है वो कौन सा आ जाएगा? 2। क्लियर? अब हमने इसको भी सर्कल कर देना कि हमारा हो गया। अब हमारे पास बच गए हैं 5 एंड 3। अब हमने देखना है कि 5 और 3 में से कौन सा नंबर किसके पास लाइंस कम है। जैसे 2 वाला हमारा हो गया, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। 3 एंड 5, अब बताओ कौन सी कम लाइंस हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो कम कौन सी हुई? 3। तो इसको भी हमने सर्कल कर देना कि हमारा 3 भी हो गया। और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया? 5। तो ये हमने लिख दिया 5। क्लियर? अब नेक्स्ट है 4, 7, 3, 8। ये करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा आएगा। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि इसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना है जो सबसे छोटा होगा, बस। जैसे आपने पूरी लाइन में देखना है सबसे छोटा कौन सा, उसको क्रॉस कर दें या सर्कल करके वो लिख लिया। फिर जो हमारे पास 3 नंबर्स बच जाएंगे, फिर उनमें से हमने देखना है कि छोटा कौन सा है, फिर वो लिख लिया, उसको काट दिया। फिर 2 बच जाएंगे, उनमें से देखना है कि छोटा कौन सा, वो लिख लिया। फिर लास्ट में जो बच जाएगा वो लिख देंगे। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आपने इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि इसमें हमने छोटा नंबर लिखना है। क्लियर? कौन सा नंबर लिखना है इसमें हमने? छोटा। अब जैसे हमारे पास है 4, 7, 3, 8। अब हमने देखना है कि इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सेम वैसे ही काउंटिंग लिख ली, साइड पे सर्कल लगा लेना है, एक अलग से काउंटिंग फिर से लिखनी है आपने। उसके बाद देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। अब जैसे 4 है, 7 है, 3 है, 8 है, तो इन पे हमने लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, अगर आपको लाइंस वाला भी नहीं करना है, एक तरीका और है हमारे पास। वो कैसे? आपने सीधा काउंटिंग लिख लेनी है साइड पे। क्लियर? काउंटिंग लिखने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है।
ठीक है। जब भी आप इंक्रीजिंग नंबर करो तो इंक्रीजिंग में छोटा यहाँ से दिखेगा हमें ऊपर से, ठीक है, ऊपर से हमने काउंटिंग करते जानी है। जो भी नंबर इनमें से पहले आ गया वो हमने यहाँ पे लिख देना है। एक तरीका तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब नेक्स्ट हमने कैसे करना है, देखिए जैसे हमने काउंटिंग की स्टार्ट, जो भी हमारे काउंटिंग में पहले नंबर आ गया पहले वो हमने लिख देना है। जैसे 1 है यहाँ पे, नहीं, 2 नहीं, 3, यस 3 हमारे पास है, तो जो नंबर पहले आ गया वो हमने यहाँ पे लिख देना है। तो 3 हमारे पास आ गया, 3। अब उसके बाद 4, यस 4 भी है हमारे पास, 4 भी लिख दिया। अब देखना 5 इनमें से, नहीं, 6, नो, 7, यस 7, देन हमारे पास बच जाता है 8। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। आपने या तो पहला जो तरीका बताया उसमें जैसे जितने नंबर हैं उनकी लाइंस बना लेनी है उनके आगे आगे, ठीक है, जिसकी कम लाइंस होंगी वो पहले, ओके। और सेकंड हमने तरीका अपनाया कि इसमें हमने काउंटिंग करनी है 1 से स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट। जो नंबर काउंटिंग में सबसे पहले आ जाएगा वो पहले लिख दिया जाएगा, क्योंकि जो नंबर पहले आएगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें काउंटिंग हमने अपवर्ड से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस काउंटिंग में जो भी नंबर जैसे पहले आया उसको हमने पहले लिख दिया। जैसे मैं आपको एक और करवा के दिखाती हूँ। जैसे हमारा थर्ड पार्ट है ये 9 6 5 2। तो इसको हम कैसे करेंगे, काउंटिंग लिख लीजिए साइड पे। अगर आप ऐसे अपने माइंड से करना चाहते हो तो माइंड से कर लीजिए, नहीं तो इसको साइड पे लिख लीजिए। स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसलिए आप साइड पे लिख लीजिए, ठीक है। जैसे ये बात याद रखनी है, इसमें इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जो भी नंबर काउंटिंग में पहले आएगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने काउंटिंग करनी स्टार्ट, 1 नहीं है, 2, यस 2 नंबर है, तो 2 हमने पहले लिख लिया। क्लियर? फिर उसके बाद हमने देखना कि काउंटिंग में इन तीनों में से पहले कौन सा नंबर आता है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 5, यस 5 हमारे पास है। तो काउंटिंग करते जाइए, जो जो नंबर पहले आएगा वो हमने लिखते जाना है। 6, यस 7 8 9, यस। बहुत सिंपल है, बस इसमें एक ही बात आपको याद रखनी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर काउंटिंग में पहले आएगा वो हमने पहले लिखना है। उस नंबर को हमने सर्कल कर देना या फिर क्रॉस कर देना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास 3 नंबर बच जाते हैं, फिर हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जो नंबर पहले आ गया काउंटिंग में वो हमने यहाँ पे लिख देना। कुछ बच्चे माइंड से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बेस्ट यही रहेगा वो यहाँ पे लिख ले। जैसे हमारे पास कौन कौन सा नंबर है पहले, 9 6 5 2, तो यहाँ पे देख लेना कि इनमें से पहले नंबर कौन सा आएगा। 1 नहीं है, 2 है, तो ये हमारा नंबर पहले आ गया 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखना है कि काउंटिंग में जो भी नंबर पहले आ गया मतलब वो नंबर क्या है, छोटा है, तो उसको हमने पहले लिख लेना है। और याद से उस नंबर को सर्कल कर दो या क्रॉस कर दो ताकि हम उसको दोबारा ना देखें। फिर उसके बाद हमने 3 नंबर्स देखने हैं। जैसे हमारे पास आया था 5, फिर 5 को भी सर्कल या फिर क्रॉस कर दो, फिर 2 में से देखो। इसमें बस आपने याद रखना है छोटा या फिर जो नंबर पहले आएगा। क्लियर? इसमें हमने बताया लाइन्स डाल के और इस वाले में बताया हमने आपको काउंटिंग करके। तो 2 वेज में हम इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 2 डिजिट वाले नंबर्स करवा के दिखाऊंगी, ठीक है। उसमें हम इंक्रीजिंग असेंडिंग कैसे करेंगे उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बाद हम 2 डिजिट वाले, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डिजिट वाले, 4 वाले ऐसे करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।